गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल, क्या हाल? गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। क्या हाल है, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाश्वत सिंह कह रहे हैं आज 3 क्लास हैं। बेटा मुझे जानकारी नहीं है, मेरी तो क्लास है। मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। सही है, सही है, सही है। गुड मॉर्निंग। मंडे को हॉलीडे है क्या? नहीं बेटा, हॉलीडे किस बात का? कोई हॉलीडे नहीं है बेटा। हर्षवर्धन, हैप्पी पोंगल बेटा। गुड मॉर्निंग। मकर संक्रांति का हॉलीडे नहीं है शाश्वत सिंह। अक्षत गोचर, 19 तारीख से ऑफलाइन क्लासेस हैं। आपके पास सारे मैसेज आते रहेंगे, ऑप्शन आते रहेंगे, आप देखते रहिएगा अपना ईमेल, सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, सभी को लोहड़ी, सभी को पोंगल, मकर संक्रांति, सभी की शुभकामनाएं। रोहन चावन, सनी रघुवंशी, अमन कुमार कह रहे हैं मेरे पास नहीं आया मैसेज। आ जाएगा बेटा, अक्षत गोचर के पास आ गया, प्रशांत यादव के पास भी आ गया है, आयुष जिंदल के पास आ गया है। रोहन चावन कह रहे हैं मुझे भी आया है सर। नीट 2020 का सवाल आया था कलर कोडिंग का, शिवम को याद है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए 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 चलिए, ये पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है। कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है, सही है, सही है। चलें आगे बढ़े। चलिए, तो कलर कोडिंग मेरे हिसाब से सभी को अच्छे से आती है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेबल आप सभी को याद ही होगी। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। देख सकते हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है। और उसके बाद ये टॉलरेंस टेबल है, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। गोल्ड के केस में 5, सिल्वर के केस में 10। ये नंबर है और ये मल्टीप्लायर है। आपको पता हो तो जो पहला कलर है, पहला कलर ये क्या बताता है? फर्स्ट कलर नंबर। दूसरा कलर भी क्या बताएगा? नंबर। दूसरा कलर भी क्या बताएगा? नंबर। तीसरा कलर क्या बताएगा? तीसरा कलर क्या बताएगा? मल्टीप्लायर। तीसरा क्या बताएगा बच्चों? मल्टीप्लायर। और चौथा क्या बताएगा? टॉलरेंस।
टॉलरेंस। इस साल 2020 में क्वेश्चन भी आया था, इस साल 2020 में क्वेश्चन भी आया था नीट का। तो ध्यान रखिएगा कलर कोडिंग में किस तरह से किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। बढ़ूं के आगे, एक बार जरूर लिख लें, एक बार जरूर लिख लें। ठीक है, तीसरे में ये है मल्टीप्लायर, और चौथा जो है वो क्या होगा, टॉलरेंस। टॉलरेंस बोलो सही है क्या? पहला नंबर, दूसरा भी नंबर, तीसरा मल्टीप्लायर, चौथा टॉलरेंस। ये कहलाती है कलर कोडिंग। आसान है, आप देखो इस साल क्वेश्चन भी आया है, मतलब कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 5 मिनट पढ़ने पर आराम से आप ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। युवराज नगर पहली स्लाइड है बेटा, कोई चिंता मत करो। परवेश गोलचा ये सवाल कल दिया था, हुआ नहीं बेटा आपसे? परवेश गोलचा बेटा, चलो 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 आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए पहला क्वेश्चन, एक बार टेबल देखनी है क्या वापस सभी को? टेबल दिखा दूं एक बार, ये टेबल देख लो, अच्छे से बना लो, एक बार अच्छे से बना लो। तेजस, प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ाया था शोएब कह रहे हैं, तो शोएब फिर सवाल छूट गया होगा आपका ये तो। अगर प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ाया था तो ये सवाल छूट गया होगा बेटा, क्योंकि पेपर में तो आया था इस साल। चलो चलो बढ़े, आगे बढ़े। देखें करके बताएं, पेन पेंसिल रखें, आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। सीरीज पैरेलल की थ्योरी आपको 10th क्लास से आती है, सीरीज पैरेलल की थ्योरी आपको 10th क्लास से आती है, उसके क्वेश्चन चलेंगे। फिर किरचॉफ लॉ आज पढ़ा दूंगा, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। तो अगले 2 दिन तक किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन ही चलते रहेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज पैरेलल, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो क्वेश्चन ही है, पेन पेपर कॉपी तैयार रखें, धमाधम 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 करने हैं। चलिए सेकंड ऑप्शन, तो येलो, येलो देख लीजिए, बी बी रॉय, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, तो 4 आएगा, 4 आ गया। फिर वायलेट, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी, तो ये आएगा 5 6 7, ये 10 की पावर 7, नहीं अच्छा वायलेट तो दूसरा कलर है, तो इस 47 आएगा दूसरा नंबर। फिर ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, गोल्ड प्लस माइनस 5। सेकंड 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 आ गया क्या? हिमांशु राज कह रहे हैं मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा आज। हिमांशु राज आप मेरा लैपटॉप ले लीजिए, मेरा लैपटॉप ले लीजिए हिमांशु आप। मेरा लैपटॉप ले लीजिए हिमांशु आप आज। युवराज नेकर कह रहे हैं आज 11, आज 11 कैसे, आज तो 13 जनवरी है युवराज। मनीष भारद्वाज कह रहे हैं बहुत सर्दी है। कल के पीपीटी का लास्ट क्वेश्चन बता दो, अभी बता दूंगा, अभी बता दूंगा, अभी बता दूंगा। चलो ले आओ फटाफट आओ, सीरीज याद है क्या सभी को? डेरिवेशन की जरूरत है नहीं है, लिखा हुआ है पर मैंने तो, बस पहली बात ध्यान रखनी है, सीरीज में आई क्या रहती है, सेम रहता है, पर वोल्टेज डिफरेंट है, क्योंकि V बराबर IR, आई तो सेम है पर R सबका अलग है। सीरीज में इक्विवेलेंट सभी को रटा हुआ है,
R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 बातें याद रखें, सब दे रखा है, I सेम है, वोल्टेज तीनों में ऐड होगा, ये फटाफट डेरिवेशन भी आ गया, आवश्यकता नहीं है। अगर n इक्वल लगा दियो तो सोचो 3 इक्वल होंगे तो 3R, 5 इक्वल होते तो 5R, तो n इक्वल है, n इक्वल रेजिस्टेंस होंगे तो क्या हो जाएगा, NR। बशर्ते कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, सीरीज। बशर्ते कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, सीरीज। सही बात है, डन डना डन डन। आज 11 से 12:30 क्लास नहीं है ना सर, मेरे कंप्यूटर में ऑप्शन नहीं आ रहा। बेटा मुझे जानकारी नहीं है, अभी वाली क्लास की जानकारी है, वो मैं पढ़ा रहा हूं। पूछ के मैं बता दूंगा कि क्या स्थिति है, पूछ के मैं बता दूंगा क्या स्थिति है। चलिए अभी वाली क्लास पढ़ लें। पैरेलल कॉम्बिनेशन याद है सबको, जल्दी से बताइए। वोल्टेज सेम होगा, सभी के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, करंट डिफरेंट होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर अगर दो पैरेलल में लगे हों, जो सबसे ज्यादा काम आता है, या तो ये काम में लें बिल्कुल बेसिक, या इसी को ऐसा लिख देते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 पैरेलल में, सब आपको पता है। और n इक्वल रेजिस्टेंस लगा दें, n इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दें तो क्या आंसर आ जाएगा बताइए, R/n। 2 होते हैं तो R/2, 3 होते हैं तो R/3, 5 होंगे तो R/5, 7 होंगे तो R/7। R/n डन डना डन डन है क्या पैरेलल, देख लो, डन डना डन डन है क्या पैरेलल, डन डना डन डन है क्या। क्वेश्चन चालू कर दें, अब आपको ही करने हैं, आपको ही करने हैं सीरीज पैरेलल के, बस सुनते जाएंगे करते जाएंगे। बढ़ूं आगे, सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले एक बार लिख लो, फॉर्मूले लिखते रहोगे तो दिमाग में चलते रहेंगे, दिमाग में चलते रहेंगे। फॉर्मूले लिख लीजिए, लिख लीजिए। बढ़े आगे, चलो ये सब लिखा हुआ है वो अपन ने पढ़ा। ये पैरेलल का फॉर्मूला, दो लगे हों तो ये होता है, n इक्वल लगे हों तो R/n, सब लिखा हुआ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्लाइड बहुत बढ़िया बनी हुई है, बहुत बढ़िया बनी हुई है। चलो चालू करो, डायग्राम देखते जाओ स्लाइड पर और सॉल्व करते जाओ, डायग्राम देखते जाओ सॉल्व करते जाओ, डायग्राम देखते जाओ सॉल्व करते जाओ। डायग्राम बना लो। R/2, R/2 बहुत बढ़िया, ए और बी के बीच में निकालना है। अब ए और बी, अब देखते जाओ टेक्निक, जो करंट यहां चली जाएगी वो करंट तो यहां जाएगी जाएगी, मतलब ये दोनों
सीरीज, ठीक है। तो देखना वापस बना रहा हूं, आप मुझे बताते जाना। ये ये तो था ही, ठीक है। अब इन दोनों की जगह ये आ गया। बताओ पहले ये ओके है क्या? ओके करते जाओ। ओके, क्या ये ओके है क्या? ऊपर वाले दोनों सीरीज में जाएंगे, क्योंकि जो करंट उसमें चली गई वो करंट इसमें जाएगी, जो करंट उसमें चली गई वो करंट इसमें जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप देखते जाओ। अब 2R और R पैरेलल में, 2 और R पैरेलल में, ये बहुत काम आता है। एक बार इसको सॉल्व करके फिर याद भी कर सकते हो। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, कुछ कॉम्बिनेशन बहुत काम आते हैं, तो धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएंगे कि हाँ सर 2R और R पैरेलल में होता है, तो फटाफट उसको क्या बोल देते हैं? 2R/3। इन दोनों को क्या बोल देंगे? 2R/3। सही बात है। तो बताइए क्या बचा? यहाँ बचा R, यहाँ बचा R, और इसकी जगह आ गया 2R/3। ये A और ये B। अब कौन से दो सीरीज में होंगे? अब कौन से दो? ये दो सीरीज, ये दो सीरीज R प्लस 2R/3, 5R/3। तो ये R, ये 5R/3। अब ये दोनों पैरेलल। बताइए डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? देख लो देख लो देख लो। सही है। बढ़ चलें आगे, बढ़ चलें बढ़ चलें बढ़ चलें। बता दो बता दो बता दो, चैट बॉक्स में बता दो। नेटवर्क आज सही नहीं है करण पटेल आपका, हमारा तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं रेफर। बहुत आसान है। सबसे पहले आईआईटी में आया था बहुत पहले, आईआईटी में आया था बहुत पहले। केवल एक ही ट्रिक है। सबसे पहले आपको पूछा है ए और बी, ये रहा। अब देखिए ये दो सीरीज होंगे, इसी तरह से ये दो सीरीज होंगे, क्योंकि जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, मजबूरी है। तो ये आर और आर 2R, ये आर और आर 2R, फिर ये 2R जो आएगा, मैं वापस बना देता हूं, ये A है, ये B है, ये R था, ये R है, ये R है। इन दो की जगह मैं लगा रहा हूं नया नया 2R। इसी तरह नीचे का भी है,
ये आर, और इन दो की जगह लगाऊंगा मैं 2r। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? 2r और r पैरेलल में होंगे, 2r और r पैरेलल में होंगे, 2r और r पैरेलल में होंगे। देख लो, रिफ्रेश कर रहा हूं, नेट नहीं आ रहा। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो। चलो 5r/11, अगला चलो। क्वेश्चन ही क्वेश्चन करो, धमाधम धमाधम क्वेश्चन निपटाओ। अब ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, देखना क्या कह रहा है। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन आर ए बी। ये सब आपने कर रखे हो, फिर भी बता देता हूँ। ए और बी के बीच में लगाना है, तो ए और बी के बीच में बैटरी लगा दो। भाई जिसके बीच में निकालना है, मतलब वहां की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ बैटरी लगा दी। अब जैसे ही आप ए और बी के बीच में निकालोगे, तो मजे की बात है, ये और ये बेकार हो जाएगा। क्या इस बात की फीलिंग है क्या? इस बात को समझो, क्योंकि ये धीरे 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 सवाल करते जाएंगे तो टेक्निक आती जाएगी। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं भावेश अरुण बोस। इस तरह के न्यूमेरिकल में मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो कनेक्ट अ बैटरी बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब जो लास्ट वाले दो रेजिस्टेंस हैं, लास्ट वाले दो रेजिस्टेंस हैं, उनमें करंट नहीं जाएगी। वो ओपन हो गया, वो ओपन हो गया, वो ओपन हो गया। क्या ये बात ओके है क्या? लास्ट वाले दो में नहीं जाएगी बस। इसके बाद तो बहुत आसान, ये तीनों किस में जाएंगे? सीरीज। देखते जाओ, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से मजा आता जाएगा। ये तीनों सीरीज, ये ए ये बी। अब ये दोनों पैरेलल, तो 3r/3r+r, 3r/4। तो ये r, ये 3r/4, ये r। अब ये तीनों सीरीज।
बनी क्या बात? लास्ट वाले दो में करंट जाएगी कैसे? सर्किट ओपन है ना बेटा, करंट तो क्लोज पाथ में फ्लो करेगी। अजीत सिंह, करंट तो बेटा क्लोज पाथ में यहां से करंट निकलेगी, फिर कुछ यहाँ डिवाइड होगी, कुछ यहाँ जाएगी, जो इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी, वो यहां से होते हुए यहां से होते हुए ये वापस बैटरी में चली जाएगी। इन दो में तो करंट कभी जाएगी ही नहीं, इन दो में तो करंट कभी जाएगी ही नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, धमाधम होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस से धमाधम करिए, खटाखट खटाखट सॉल्व होगा। चलो ये देख लो, 11R/4 पहले का, करंट विल नॉट पास थ्रू दिस फ्री रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट है। फिर अब आपसे पूछा ए और डी में, तो यहां बैटरी लगाऊंगा, तो ये बेकार, ये बेकार। अब देखना मजे से, ये दोनों सीरीज 2R, ये दोनों सीरीज 2R, 2R और 2R पैरेलल में। तो अगर मैं इसके बीच का बनाना चाहूं आप लोगों के लिए, तो ये R, ये ऊपर 2R, नीचे 2R, और बाद में ये ऐसे हो गया R। ये आप लोगों के लिए बीच का डायग्राम, ताकि आपको थोड़ी दिक्कत कम आए। फिर ये 2R और 2R पैरेलल में क्या देगा? R। धीरे धीरे याद करो, 2R पैरेलल में R देते हैं, 2R 2R पैरेलल में क्या देंगे? आधा कर दो इनका, बराबर है ना? जैसे आपको करना चाहो, धीरे धीरे तसल्ली से कर लो, समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। दिमाग धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ 2R और 2R क्या देते हैं? R देते हैं। ऐसे चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो R1R2/R1 + R2 से कर लो, जैसे। अब ये तीनों सीरीज, करण पटेल, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो सबके पास है बेटा। क्लास कब से स्टार्ट होंगी, कौन सी बिल्डिंग में होंगी, वो सबके पास एक जैसे ही मैसेज आया है बेटा करण। ठीक है बेटा। मनीष भारद्वाज कह रहे हैं बेकार कैसे हैं? मनीष वो बेकार इसलिए हैं बेटा क्योंकि वो ओपन सर्किट हैं, वहां पर करंट नहीं जाएगी मनीष भारद्वाज। ठीक है, जिन पॉइंट्स के बीच में चाहिए वहां बैटरी लगा दी, अब वहां करंट नहीं जाएगी मनीष भारद्वाज। अगला, ये तो प्रैक्टिस है, 20-22 मेरे से करिए, 40-50 आप करिए, ये तो प्रैक्टिस है, एंडलेस क्वेश्चन है। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने फंडे क्लियर होते जाएंगे, और कोई तरीका इसका नहीं है प्यारे बच्चों। विशाल पाल ने एक बहुत अच्छी बात कही है, सर करंट इलेक्ट्रिसिटी के ब्लैंक पीडीएफ जरूर अपलोड कर देना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बहुत बढ़िया विशाल पाल, बहुत बढ़िया। देवांश प्रताप सिंह कह रहे हैं सर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। बेटा देवांश, सबके पास इंफॉर्मेशन आएगी, सबके पास आएगी, सबके पास सबका नंबर। अब देखो बस, अब आपको एक थॉट प्रोसेस लाना है, वो थॉट जो प्रोसेस है वो प्रैक्टिस से आता है। अब ये देखिए कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, वो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बताएगी। अब जैसे पता है क्या है, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं ए और बी, तो मैंने पहले तो ए और बी को हाईलाइट कर दिया, मुझे इसके बीच में चाहिए। अब मैंने देखा यार यहां से देखो,
जो करंट इसमें चली गई उसकी मजबूरी है इसमें तो जानी ही पड़ेगी। मतलब ये दो तो पक्का पक्का सीरीज में होंगे। जो करंट इसमें चली गई कुछ भी, उस करंट को इसमें जाना ही पड़ेगा। मतलब ये दोनों पक्का पक्का सीरीज होंगे। आप छोटी छोटी बातों में हाँ करो, आंसर वगैरह तो सब आ जाएंगे। आप इसमें ओके करो। समय कम लगेगा ऑनलाइन में, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चों को बनाना भी पड़ता था, अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझें, मजा आ जाएगा। तो पहली बात ये क्लियर है क्या? इसको ओके कर दो कि हाँ सर ये दोनों पक्का पक्का सीरीज में होंगे। डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जैसे ही आप आर आर को लगाओगे, इस आर आर की जगह टू आर लगाओगे, तो मैंने देखो क्या बनाया है, एक तो इस आर आर की जगह ये टू आर बना दिया, और ये आर ऐसा कैसा, और टू आर और आर पैरेलल में होते हैं तो आपको याद है कितना हो जाता है? डायरेक्ट याद है अब तो, टू आर और आर पैरेलल में होते हैं 2r/3। बार बार है मत करो, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट धीरे धीरे याद कर लो। मैं तो बार बार बताता जाऊंगा, पर ये प्रैक्टिस से पता हो जाने चाहिए। 2r और r पैरेलल में होते हैं तो क्या देते हैं? 2r/3। बस, अब इस पूरे की जगह 2r/3, इस पूरे की जगह 2r/3। ये देखो, देख लो अच्छे से, तसल्ली से देख लो, तसल्ली से देख लो। ये इसकी कोई आपको टेक्निक आपको पता है ना, कोई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं कि आपने फॉर्मूला लगाया और उससे आंसर आ जाएगा। ये धीरे 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 डेवलप होते हैं मेथड, मेथड डेवलप होते हैं धीरे धीरे। सब तैयार हो जाएंगे खटाखट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेपर बहुत आसान आ रहा है बेटा, बहुत आसान आ रहा है, इतना बेसिक और फंडामेंटल पेपर हो गया है कि आपको बहुत तूफानी, बहुत अफलातून इधर उधर बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी तक स्ट्रक हो, बार बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन करें, एलएन के मॉड्यूल, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक फंडामेंटल, इन पर ही जोड़ दो। आप पेपर देखो तो सही एक बार 2020 का, 2019 का। अगला, ये एक इन्फानाइट लैडर का सवाल, इन्फानाइट लैडर का क्वेश्चन, इन्फानाइट लैडर का सवाल। इसका एक फिक्स तरीका है और कोई तरीका नहीं है, आपको पता हो तो। इसे बोलते हैं इन्फानाइट लैडर, पॉपुलर क्वेश्चन है, हर किताब में, हर बुक में, आपने ट्यूशन पढ़े हो, एलएन में पढ़े हो, कोचिंग करी हो, कहीं भी होम टाउन में, हर जगह मिलेगा ये, हर जगह। मेरी चैट आ रही है क्या? ये चैट सुने बहुत दिन हो गए। युवराज नागर, सबकी चैट आती है बेटा, सबकी चैट आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है युवराज नागर, बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। चलिए, एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज में है, बिल्कुल सही। अब इसका फिक्स पता है तरीका क्या है? आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं अच्छे से। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B is X. Let equivalent between A and B is X. पहले से मान लिया कि A और B के बीच में क्या आंसर है? X। अभी इनफाइनाइट है, आप देखें ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है वो रिपीट हो रही है। अब इनफाइनाइट में एक ब्रांच रख दें या एक ब्रांच हटा दें, इनफाइनाइट में एक ब्रांच रख दें या एक ब्रांच हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस एक ब्रांच को रख दो और बाकी सारी ब्रांच को हटाकर उनकी जगह एक्स लगा दो।
मैंने पहले से मान लिया कि मेरा आंसर x आने वाला है a और b के बीच में। अब मैंने इन सब ब्रांच को हटा दिया और इनकी जगह लगा दिया x, क्योंकि इनफाइनाइट में आपने एक जोड़ा रख भी लिया या हटा भी दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही एक इसमें तूफानी स्टेप है, इसके बाद तो केवल मैथ्स है, केवल मैथ्स है। लेट द रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज x, let the resistance between A and B is X। देख लीजिए, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। ठीक है, बस अब तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में क्या हो जाएगा बताओ, सिंपल। अब मुझे ये भी फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना पड़े, अभी आप छोटे हो इसलिए लिख रहा हूं, फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट करूंगा अपॉन में ऐड करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा अपॉन में ऐड करूंगा। अक्षत गोचर कह रहे हैं रिपीट कर दो सर, एक्स क्यों माना। बेटा हमने पहले से मान लिया ए और बी के बीच में आंसर एक्स आएगा। अक्षत गोचर हमने पहले से मान लिया ए और बी के बीच में आंसर एक्स आएगा, ठीक है, पहली बात। फिर हमने इनफाइनाइट लैडर है, एक ब्रांच रख के बाकी सबकी जगह एक्स लगा दिया, क्योंकि इनफाइनाइट में एक ब्रांच रखेंगे एक ब्रांच हटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, कुशाग्र बंसल कह रहे हैं सर ए और बी के बीच में बैटरी लगा के नहीं कर सकते। बेटा इसमें सीरीज पैरेलल का अंदाजा ही नहीं लगेगा, सीरीज पैरेलल कोई नहीं बता सकता गिवन क्वेश्चन में, इसलिए इसका ये तरीका है। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तो अब मैं नया बनाता हूं, तो ये हो जाएगा 2 ओम, ये हो जाएगा 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 2। अब बताइए, अब ये तीनों किस में हो गए, तीनों किस में हो गए, सीरीज। सीरीज में फॉर्मूला बताइए, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 और 2, 2x 2 प्लस x 2, दिस शुड बी इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। और आपने पहले से माना है आर इक्विवेलेंट कितना है, x, एलसीएम 2 प्लस x, तो 2 इंटू 2 प्लस x प्लस 2x 2 इंटू 2 प्लस x। देखें, खुद करके देखें, खुद करके देखें, बिल्कुल क्वाड्रेटिक बनेगी। शिवम जिंदल आप सही कह रहे हैं, शिवम जिंदल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक ही बनेगी बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आर इक्विवेलेंट एक्स कैसे आया, करण पटेल पहली लाइन, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स। हमने पहले से ही मान लिया ए और बी के बीच में आंसर आने वाला है एक्स, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो एक्स है, पहले से एज्यूम कर चुके हैं करण पटेल। समुद्र से एक बाल्टी हटा लेंगे या एक बाल्टी ऐड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा युवराज नगर का कहना है। बहुत बढ़िया युवराज नगर। तो पहले से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स मान रखा है, क्वाड्रेटिक बनाइए, खुद सॉल्व करिए, सिर्फ देखते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये देखिए, क्या ये वाली क्वाड्रेटिक बन रही है सबकी। अब इसको मैं आपको सॉल्व करना सिखा देता हूं। ए बी सी क्या होते हैं, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी कांस्टेंट। अब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बिल्कुल बढ़िया कर रखा है, देखिए आप सॉल्यूशन कितने शानदार है, ये माइनस और बी भी माइनस, इसलिए यहाँ प्लस आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। बिल्कुल बढ़िया काम कर रखा है। तो x आएगा 4 प्लस माइनस 48 अपॉन 2, माइनस वाला तो रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको, क्यों, वो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, हेंस रिजेक्ट। तो प्लस वाला आंसर आएगा 4 प्लस रूट 48 बाय 2। तो 48 को तोड़ लो आप 16 इंटू 3 में,
16 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 4, 4 कॉमन ले लो। फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं, तभी तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। आर्यन, नितेश कुमार यादव, इसका ये स्टैंडर्ड इकलौता मेथड है बेटा। डंडना डंडन। सनी रघुवंशी ने फोटो भी भेज दी सॉल्व करके। बहुत बढ़िया सनी रघुवंशी। बेटा ये इसी साल की है, मुझे तो लग रहा है लास्ट ईयर की है। मुझे लग रहा है ये लास्ट ईयर की है सनी रघुवंशी फोटो, क्योंकि इसमें पीछे वाले पेज के भी वर्ड प्रिंट दिख रहे हैं। लास्ट ईयर की लग रही है, पर कोई बात नहीं, आप कॉपी लेके बैठे हैं वही बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए पेपर में कभी नहीं आया है, पर आना हमें सब चाहिए। हम ये कह के नहीं छोड़ सकते कि ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। हाँ, आया नहीं है वो अलग बात है। बढ़े क्या आगे? हाँ, एम्स में आया था नितेश प्रजापति, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एम्स में आया हुआ है। सनी रघुवंशी ने अब बता दी सही बात कि हाँ सर लास्ट ईयर की कॉपी है। बेटा वो तो देखते ही पता चल जाता है, मास्टर हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। वो तो कॉपी देख के पता चल जाता है, इतना आसानी से तरीके से लिखा हुआ है लाल और नीले पेन से, पिछले वाले पेज के अक्षर भी दिख रहे हैं। चलिए चलिए, ओके, डंडना डंडन डंडना डंडन डंडना डंडन। चलो आगे, अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा फेमस है, ये भी बड़ा फेमस है, ये भी बड़ा फेमस है। करिए। ये भी बड़ा फेमस सवाल है, खुद करें तो मजा आ जाएगा। खुद करेंगे तो ही बात बनेगी, खुद करेंगे तो ही बात बनेगी। देखिए, रो वन एंड रो टू दो मेटेलिक वायर हैं रेजिस्टिविटी के, इफेक्टिव रेजिस्टिविटी बतानी है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब आप देखिए, ये सीरीज में जोड़े आपने दो वायर, R1 R2, इसका है रो वन, इसका है रो टू, ठीक है। ठीक है, अब आप जब सीरीज में फॉर्मूला लगाओगे तो R बराबर लगाओगे R1 प्लस R2, आइडेंटिकल है, इट मींस लेंथ सेम, एरिया सेम। तो इसकी जगह मान लो इसकी लंबाई है L, इसकी लंबाई है L, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा उसकी लंबाई कितनी होगी? 2L हो जाएगी। सोचिए, ऐसे अपन हीट में भी तो सवाल करते थे, दो रॉड को जोड़ दिया सीरीज में, तो जो नई रॉड बनेगी, जो नई रॉड इक्विवेलेंट बनेगी उसकी लंबाई तो 2L हो जाएगी। बस खत्म। अब R होता है रो L बाई ए। अब ध्यान से लगाना, मजा आ जाएगा। पहले मैं लगा रहा हूं, रो वन L तो L रहेगा एरिया, रो टू L L रहेगा एरिया, R इक्विवेलेंट में देखना, रो इक्विवेलेंट L की जगह L नहीं 2L और एरिया A। ऐसा वहां भी तो करते थे कंडक्शन में, थर्मो में, याद करो। दो रॉड की जगह एक रॉड लगा दें, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, याद करो। बस खत्म। ए ए ए एल एल एल,
तो रो इक्विवेलेंट आ जाएगा रो 1 प्लस रो 2/2। सही है। डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आशीष कुमार आ जाएगा, आप चिंता नहीं करें। सीरीज में आ गया, पैरेलल में कर सकते हैं। अब पैरेलल में क्या होगा वो देखिए, जब आप इन दो वायर की जगह एक वायर लगाओगे तो उसकी लेंथ तो वही रहेगी, बट एरिया 2a हो जाएगा। सोच के देखो, मेरे पास दो पेन नहीं है, क्लास में तो हम वो मार्कर से बता देते हैं कि सीरीज में लगाएंगे तो लेंथ डबल हो जाती है, पैरेलल में एक के ऊपर एक रखेंगे, आप महसूस कर सकते हैं, तो जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डबल हो जाएगा। महसूस कर लें। दो मार्कर नहीं है, यहाँ पर होते तो मैं आपको बता देता, पर आप फील कर पा रहे होंगे, अगर मैं दोनों को सीरीज में लगाऊंगा एक के बाद एक दोनों पेन को, तो सीरीज में तो लंबाई बढ़ जाएगी 2l, जबकि पैरेलल में लगाऊंगा तो पैरेलल में एरिया बढ़ जाएगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा पैरेलल का 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो। डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? प्रत्युष राज ने फोटो भेजी है, मनीष भारद्वाज ने फोटो भेज दी, दो पेन पैरेलल के साथ। वाह मनीष भारद्वाज, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए अगला देखिए, ये भी बड़ा फेमस सवाल है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा फेमस। आपको आता भी होगा, आप एक बार और ट्राई करें, एक बार और ट्राई करें। अब इसको अच्छे से समझें एक बार बढ़िया तरीके से। पहले तो आपको ये तो दिख रहा है कि मुझे ए और बी में चाहिए, तो मैं ए और बी के बीच मान लो एक बैटरी लगा देता हूँ। तो पहले बताओ, एक इस पूरे की जगह एक रेजिस्टेंस आएगा, एक यहाँ रेजिस्टेंस आएगा। तो ये तो आपको दिख रहा होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में। पैरेलल की पहचान देखो क्या होती है। पैरेलल में क्या होता है, दोनों वायर का एक एंड एक तरफ, दोनों वायर का दूसरा एंड दूसरी तरफ, ये पैरेलल है। जैसे मैं आपको और धीरे धीरे बताऊं, जैसे ये है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये चारों पैरेलल हैं, चारों पैरेलल हैं। क्यों? सबका एक किनारा ए पे आ रहा है और सबका दूसरा किनारा बी पे जा रहा है। अगर मैं ऐसा बनाऊं ए और बी, तो देखो इसका एक किनारा ए पर है और इसका दूसरा एंड कहाँ जा रहा है? बी पर। इसका भी दूसरा एंड बी पर, इसका भी दूसरा एंड बी पर, इसका भी दूसरा एंड बी पर, और सबका एक एंड ए पर है। तो पता है ऐसा हो जाए, धीरे धीरे बातें सुनोगे, टेक्निक देखोगे, तो समझ में आता जाएगा कि अच्छा ये पैरेलल। देखो ये भी तो पैरेलल है, क्योंकि इस वायर का एक एंड ए पर है, दूसरा एंड बी पर है। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब आपको ये बताना है, पूरे वायर का रेजिस्टेंस है 18 ओम, पूरे का था 18, तो 360 डिग्री में कितना ओम है? 18। तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा? 18/360 इंटू 60, 3 ओम।
मतलब यहां 3 ओम आएगा और वहां 15 ओम आएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? देख लो, समझो, क्योंकि टोटल वायर का रेजिस्टेंस था 18 ओम। 18 ओम। सही है क्या? डन है क्या? बस खत्म। अब देखना, ये ए, ये बी, यहां आ गया, यहां आ गया साहब कितना? 3 ओम। 60 डिग्री पे 3 ओम। और ये कितना हो जाएगा? टोटल 18 था तो 3 गया तो ये 15। तो 15 और 3 किस में हो गए? पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। 15 × 3 अपॉन 15 + 3। तो 15 × 3 = 45 अपॉन 15 × 3 = 18। 18 × 2 = 36। 18 × 5 = 90। निशांत नायक कह रहे हैं मेरा रॉन्ग हो गया सर, जल्दी जल्दी में। कोई बात नहीं बेटा। हाँ बेटा, शिवम जिंदल यूनिफॉर्म वायर है बेटा, यूनिफॉर्म वायर ही है। तो डेंसिटी यूनिफॉर्म की कहाँ जरूरत है? उसने बोल तो दिया यूनिफॉर्म वायर है शिवम जिंदल। भावनात्मक मत होइए, दे रखा है यूनिफॉर्म वायर है बेटा। तो कहीं परेशान होने की कहीं बात ही नहीं है। टन टना टन टन। क्वेश्चन की एक्चुअल डायग्राम एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ये एक्चुअल डायग्राम है, देखो तेजस। ये पूरा वायर था 18 ओम का, इसको ऐसे तोड़ दिया। तो ये वाली जो लंबाई है, ये कितना बना रही है? 60 डिग्री। रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। तो रो तो वही है, एरिया भी वही है, तो रेजिस्टेंस एल पे डिपेंडेंट है। तो इसकी आपने लेंथ निकाल ली, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस से, या डायरेक्ट यूनिट मेथड लगा के 360 डिग्री में कितना रेजिस्टेंस आ रहा था, यूनिट एंगल पे कितना आएगा, ऐसे निकाल ली। तेजस, क्लियर हुआ क्या? डन डना डन डन। अगला देखें। अब आता है एक बहुत बढ़िया तरीका, इक्यू पोटेंशियल पॉइंट्स। इसे बोलते हैं सर्किट को रीड्रॉ करो, धमाधम क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सर्किट को रीड्रॉ करो और धमाधम क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए पहले इस बात को समझ लें। कई बच्चे आंसर देने चालू कर दिए हैं। R/3। अभिषेक सारण भास्कर पूछ रहे हैं सर ऑफलाइन सही है या ऑनलाइन? बेटा दोनों ही बेहतर हैं। आपको कौन सा सूट करता है, आप किस मेथड से पढ़ रहे हैं, कौन सा आपके लिए बेहतर है, वो आपको डिसाइड करना है। दोनों ही परफेक्ट है, एलन दोनों में ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सौर्या केसरी बिस्वाल। बढ़ू आगे, चलो बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे। अब इक्यू पोटेंशियल पॉइंट्स क्या होते हैं वो देखिए। जब भी whenever a conducting wire जिसका रेजिस्टेंस 0 है is connected between 2 points, तो उन दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। स्वाभाविक है, कंडक्टिंग वायर रेजिस्टेंस 0 है, तो वो दो पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग, इक्यू पोटेंशियल याद करिए, कंडक्टिंग वायर है। तो जब भी कंडक्टिंग वायर को किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जोड़ देते हैं तो उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम। जैसे ये है ए, तो पता है ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए। ये बी, तो ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी।
अब मैं सर्किट को कर रहा हूं रीड्रॉ। ए और बी के बीच में निकालना है तो ए और बी ऐसे बना दो। अब देखना एक एक मजा आ जाएगा। ये आर ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, खत्म। ये आर ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, खत्म। ये आर ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, खत्म। अब तीनों पैरेलल में हैं, इक्वल हैं, तो आप डायरेक्ट ही बता सकते थे। नहीं डायरेक्ट बता रहे तो मैंने आपको तरीका सिखा दिया। तो जब भी, ये बहुत ही कॉमन मेथड है, जब भी आपको ऐसा लगे कि सर्किट बहुत ऊट पटांग है तो पक्का पक्का वो सर्किट रीड्रॉ टेक्निक से सॉल्व हो जाता है। इसे बोलते हैं रीड्रॉ टेक्निक। सर्किट को रीड्रॉ कर लीजिए, अपने आप वो आसान हो जाएगा। सही है, बहुत बढ़िया। बढ़ूं क्या आगे, बता दीजिए। आगे बढ़ें क्या? आवाज, ऑडियो, वीडियो, स्लाइड, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? अब इसके 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तब अपने आप मजा आ जाएगा। शैलेश गुप्ता, ये देखें, ये अभी किया था R/4 पर। अब वही सर्किट रीड्रॉ, सोचो, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, क्योंकि ये सब एक ही वायर से जुड़े हैं। जब भी किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में वायर जोड़ देंगे तो पोटेंशियल सेम। अब आप करो सर्किट को रीड्रॉ, ये ए, ये बी। अब देखिए, ये किस में है, ए और बी। ये किस में है, ए और बी। ये किस में है, ए और बी। ये किस में है, और बी। सारे रजिस्टेंस ए और बी के बीच में ही हैं। तो आंसर बताइए। डंडना डंडन है, डंडना डंडन है, डंडना डंडन है। अगला करो, खूब सारे क्वेश्चन है। अगले 2-3 दिन क्वेश्चन की भरमार है, सब कर लेंगे। AI-EEE के, जेई मेन के, NCERT के, नीट के, बढ़िया बढ़िया सवाल, रेस के सॉल्व एग्जाम्पल सब करा दूंगा। यहीं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे साथ साथ ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना। प्रियांशु राजवर्मा कह रहे हैं ऑनलाइन में आप ही पढ़ाएंगे क्या सर? बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगी, कहीं किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, एक से बढ़कर एक मिलेंगी। इसलिए आप चिंता ही नहीं करें, सारे मास्टर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही पढ़ाएंगे। ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एलएन जाना जाता है अपने बेस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स के लिए। टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस। सही है, कहीं कोई परेशानी, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप निर्णय लीजिए। आप ऑफलाइन में जाना चाहते हैं, ऑनलाइन, बिल्कुल निश्चिंत होकर। हम सब आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की।
चलो, अब यूं दिखने में ये बड़ा ऊट पटांग है, पर अगर आपने इसको रीड्रॉ से खेल लिया तो मजा आ जाएगा। अब आप देखते जाना। उसने पूछा ए और बी के बीच में बताओ, तो ए से तो कहीं आगे बात बनी रही, ए के आगे तो रेजिस्टेंस आ गया, बी क्या, तो आपको नया पॉइंट मान लो सी। ये मैंने मन से मान लिया सी। ये तार गया, ये से ऊपर होके आ रहा है, ऊपर मतलब टच नहीं कर रहे, नहीं तो शॉर्ट हो जाता है। ये सी, ये सी हो गया होगा। ये डी है, तो ये यहां से सीधा गया, ये डी हो गया होगा। क्या ये बात सही है क्या, देख लो पहले, ये देख लो। ये सी और डी क्लियर है क्या? एक एक बात बताओ, आंसर मत दो, आंसर है सबके पास। पहले ये बात बताओ कि जो मास्टर बोल रहा है वो बात सही है, वो दोनों सी हो गए, एक ही वायर से जुड़े हैं, वो दोनों डी हो गए, इसमें ओके है, ठीक है। अब आप ये देखो, जो करंट इस 40 ओम में जाएगी उसको इस 20 ओम में तो जाना ही पड़ेगा। सोच के देखो, जो यहां 5 में जाएगी वो यहां जाएगी। या आप क्या करो, आपको ए और बी बनाना है, तो कोने में तो ए और बी रखो, कोने में तो ए और बी रखो, सी और डी बीच में ले लो। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। कोने में तो ए और बी रखो जिसके बीच में चाहिए, और बाकी जो पॉइंट आपने मन में माने हैं वो बीच में ले लो। अब एक एक रेजिस्टेंस को उड़ाओ, इस 2 ओम को बताओ, ए और सी, ए और सी, ओके। इस सी के सी से 40, और दूसरा एंड कहां है, ये दूसरा एंड डी पर, सी 40 से चालू होकर 20 चालू होकर डी पे गया। ये बताइए, ये डी 5 और 15 होकर, डी 5 और 15 होकर किस में चला गया, सी में। ये बताइए, सी से 20 ओम, ये 20 ओम और ये 10 ओम होकर डी में चले गए, और डी से ये बी में गया, कितना ओम, 3 ओम। ध्यान से देखें, क्या ये सही है क्या? हाँ करण पटेल, सीओडी आप ऊपर नीचे रख लो, उससे क्या होना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ना। बस जिन पॉइंट्स के बीच में आपको निकालना है वो एकदम लेफ्ट राइट कॉर्नर में बनाइए, बाकी तो धीरे 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 सब क्लियरिटी आ जाएगी। डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। 15 ओम आ रहा है क्या, 15 आ रहा है क्या, 15 आ रहा है क्या, 15 आ रहा है क्यों? अगला, अक्षत गोचर, ए और बी के बीच में तो आपको निकालना है, इट मींस ए और बी में तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना बेटा। वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इट मींस आप एक वहां बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, तो ए और बी के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही ना बेटा, ए और बी आर द टू डिफरेंट पॉइंट्स। ओके अक्षत गोचर, बेटा अक्षत, आर आर आर। अब आप ध्यान से देखना, देखो ए यहां से चालू हुआ, पहले जो ए और बी है उन्हीं से खेलो, ये ए, तो ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, सिंबल वायर ए, ये वापस ए, ये ए, ये ए, ये ए। देखो सारे ही ए हो गए। पहले हमेशा गिवन पॉइंट से खेलना चालू करो, पहले हमेशा गिवन पॉइंट से खेलना चालू करो। सुमित ससमाल, बेटा 20 बार आर टाइप करोगे तो फिर बाकी बच्चों की चैट ऊपर नीचे हो जाती है। सुमित ससमाल 20 बार टाइप किया, या तो 100 बार करो
ताकि सभी बच्चों की चैट खत्म हो जाए, सिर्फ आपकी दिखे। सुमित ससमाल, बेटा 100 बार टाइप करो। 20 बार आर लिखने से क्या होगा बेटा? और ऊपर भी 20 बार और लिखिए। सुमित बेटा ऐसे 20-20 बार लिखने से 100 बार एक साथ लिखना है। एक बार 20 लिखी, फिर एक बच्चे का आ गया, फिर वापस 20 लिखी, तो आपका ब्रेक हो गया ना बेटा। 100 बार लगातार चाहिए सुमित हसमाल। ठीक है बेटा, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है सुमित, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयुष रंजन, आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ए हो गया। अब मजे की बात है, ये रेजिस्टेंस ए और ए के बीच में कनेक्टेड है। इसका मतलब पता है क्या है? ये कोई रेजिस्टेंस ए और ए के बीच में कनेक्टेड है। इसका मतलब अगर ए पे 100 वोल्ट है तो ये भी तो 100 वोल्ट ही है। तो ये रेजिस्टेंस के तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। मतलब ये बेकार, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर फ्लो होती है। इसका मतलब ये सारे बेकार, ये बेकार, ये बेकार, ये बेकार, ये बेकार, केवल ये बचेगा। और यही आंसर है। क्या ये बात सही है क्या? हाँ प्रियांक उपाध्याय, बिल्कुल सही बेटा। तो सबसे बढ़िया है, जिन पॉइंट्स के पास आपके दे रखे ए और बी, पहले इन्हीं को खेलें। फिर आपको कुछ नए पॉइंट मानने पड़े तो उसके बाद फिर सी और डी मानिए। उसके बाद सी और डी मानिए। डन डना डन 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 डना डन डन। शॉर्ट सर्किट कहलाता है ये। सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अगला देखिए, सब एक ही तरीके के सवाल एक साथ छांटे हुए हैं। यही खूबसूरती होती है टीचिंग की। किताबों में, मॉड्यूल में सब सवाल अलग अलग जगह मिक्स होते हैं। अब एक जैसे क्वेश्चन हमने क्या एक साथ छांट के स्लाइड में अब लगा दिए, ताकि एक ही सवाल की प्रैक्टिस, एक ही जैसे कॉन्सेप्ट को आप 5 बार, 7 बार, 8 बार लगाओगे तो शानदार हो जाएगा। अनमोल गुप्ता, लास्ट क्वेश्चन का आंसर था आर। अनमोल गुप्ता, लास्ट वाले का आंसर था आर। सौरभ कुमार, थर्ड एंड फोर्थ कैंसिल क्यों है बेटा? सारे रेजिस्टेंस ए और ए के बीच में कनेक्टेड हैं, तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है सौरभ कुमार। केवल लास्ट वाला रेजिस्टेंस ही बचेगा। ठीक है सौरभ कुमार। अनमोल गुप्ता, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आर है, कैपिटल आर। बढ़े आगे, इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर बता दीजिए। आराम से सर्किट को खुद बनाओ, पहले ए और बी को आगे खींचो कि कहां कहां आप ए बी मान सकते हो। फिर नया पॉइंट कोई मानो सी और डी, और नहीं जरूरत पड़े तो जरूरत ही नहीं है। मानना पड़े तो फिर सी और डी मानो। अब जैसे इसमें देखना, ये ए, ये ए, ये ए। अब ऐसा नहीं कि इसको भी ए मान दो जल्दबाजी में, ये ए नहीं होगा। आंखें खोल के देख लो, ये नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया। कनेक्टिंग वायर होना चाहिए, मतलब ए से अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बी, ये बी नहीं होगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, मतलब ए और बी से अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, पहले इसमें हाँ भर दो। अब ए और बी से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, पहले ये ओके कर दो कि हाँ सर ये ओके है। ए और बी अब और कहीं नहीं लिख पा रहे क्योंकि रेजिस्टेंस आ गए। मैंने लिखकर वो मिटा दिया ताकि आपका कंफ्यूजन हट जाए। रेजिस्टेंस आने से पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब फिर मैंने माना, चलो अब कोई नया पॉइंट मानो सी। अब देखना मजा आ जाएंगे, ये सी,
ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये ऊपर से लाओ, ये सी, तो ये भी सी। नीचे से तो नहीं जा रहा था पर यहां से आ गया। देखो, डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। सर्किट रीड्रॉ टेक्निक बड़ी शानदार, सर्किट रीड्रॉ टेक्निक बड़ी शानदार। कोने में हमेशा क्या रहेंगे, ए और बी, बीच में क्या ले लो, सी। अब देखो कौन से बेकार हो गए, कौन सा बेकार है, देखो ये सी और सी में है, बेकार, ये सी और सी में है, बेकार, और ये है ए और सी में, इसकी बना देता हूं ए और सी, ए और सी, ये ए और सी, ए और सी, ये बताओ सी और बी, सी और बी, खत्म। बहुत मस्त टेक्निक है, इस टेक्निक का है नाम रीड्रॉ टेक्निक, रीड्रॉ टेक्निक, रीड्रॉ टेक्निक, रीड्रॉ टेक्निक। सही है, डन डना डन डन। आंसर है 3r/2। एक और करो, एक और करो, एक और करो, ये लो। ये ऊट पटांग दिखते हैं पर हो जाएगा, हो जाएंगे, खूब सवाल आएंगे 3 दिन में। कल किरचॉफ लॉ आएगा, बैटरी आएगा, बैटरी के सीरीज पैरेलल, एक बार पढ़ के देख लेना, एक बार पढ़ के देख लेना, दमादम अगले 3 दिन तो बम्पर, जो आपको सब आता है। और 3 दिन पढ़ाऊंगा इंस्ट्रूमेंट, 3 दिन, ताकि आपका डर हटे। इंस्ट्रूमेंट में जल्दबाजी नहीं, 3 दिन पढ़ाऊंगा इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, वोल्ट मीटर, अमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, 3 दिन, सारे न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल शानदार। तेजस महाजन, सी पॉइंट के बिटवीन 2 रेशेस आ रहे हैं, कौन से में आ रहे हैं बेटा तेजस, वापस देखना। चलो करेंगे क्या इसका, कोई करके देख रहा है क्या, कोई करके देख रहा है क्या, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। चलो देखो, ए और बी के बीच में निकालना है, ए और बी, ठीक है। यहां डी में तो करंट जाएगी नहीं, डी देखो बेकार लग रहा है, ओपन है, इसमें भी करंट कैसे जाएगी, ये ओपन है, बाकी सब क्लोज हैं। करेंगे क्या, करेंगे क्या, करेंगे क्या, देखो, पॉइंट मान लिया करो आप, जैसे कोई पॉइंट नहीं मान पाए, जैसे यहां मान लिया आपने, ये जुड़े हुए हैं, ये मान लिया आपने, मान लो पी, तो ये पी, टक, ये पी, ये पी हो गया। अब आप देखो, ये दोनों सीरीज में तो हैं, ये दोनों सीरीज में तो हैं, परंतु दोनों पी और पी के बीच में कनेक्टेड हैं, तो ये 1 और 2 3 ओम तो होंगे, और 3 ओम फिर मिलकर खराब हो जाएंगे। सोच के देखो, ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये पी, ये पी, हाँ इनकी जगह आप 3 ओम तो लगाओगे, पर अब ये 3 ओम तो पी और पी में आ गए, अब तो बेकार हो गया ना, शॉर्ट सर्किट होना।
सोचो बस। ये बेकार आपको समझ में आ गया, ओपन ये बेकार, ये दोनों V2 में आ गए तो ये बेकार। बस अब ये दो, ये दो, ये दोनों सीरीज होंगे, एक और दो तीन, ये तीन आ गया, ये बीच वाला 6, ये बीच वाला 6, ये वाला दो यहाँ कनेक्टेड है, ये यहां से कनेक्टेड है पूरा, ये तीन, ये रहा। डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। खूब सारे क्वेश्चन हैं, पूरा मॉड्यूल निपटा देना, पूरा मॉड्यूल, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। खूब क्वेश्चन है, खूब क्वेश्चन है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ सभी जानते हैं, द इनकमिंग इज ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग। जंक्शन में जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी, एल्जेब्रिक सम 0 होगा। किस पे बेस्ड है? दिस लॉ, फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ KCL is based on law of conservation of charge, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। विवेक सोनी अभी टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट सिखाया ही नहीं है विवेक सोनी, अभी इस क्वेश्चन में आने में टाइम लगेगा बेटा। ये देख लीजिए, जितना इनकमिंग होगा उतना ही आउटगोइंग होगा। इस पॉइंट पे देखिए, I1 इनकमिंग, I2 इनकमिंग, I3 इनकमिंग, आउटगोइंग केवल एक I4, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, I4 को उधर ले जाओगे तो सम 0 हो जाएगा। किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज फ्लो इनकमिंग होगा उतना ही चार्ज फ्लो आउटगोइंग होगा। दर्शन को सोनी, लास्ट क्वेश्चन का आंसर 6 हो में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए सबसे आसान और सबसे बेसिक सवाल। हाँ करण पटेल, हाँ नहीं कार्तिक वर्मा, कहाँ भागे जा रहे हैं? ये सारे हैंडआउट आपके पास ही आएंगे, आप आराम से फॉर्मूला लिखना, थ्योरी लिखना, हेडिंग लिखना अच्छे से 4 बार, कोई दिक्कत नहीं है कार्तिक वर्मा जी। बहुत आसान सवाल, देखिए देखिए, इनकमिंग, इनकमिंग लूप में देख लीजिए, किसी भी जंक्शन पे देख लीजिए, जितना इनकमिंग होगा उतना आउटगोइंग होगा। ये 10 एम्पियर आई, यहां गई I1 माना, तो पहला होगा 10 बराबर I1 प्लस 2, दो इधर चली गई तो यहाँ 8 ही जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। ये 10 आई यहां से, दो यहाँ चली गई तो यहाँ तो 8 ही जाएगी, ये दो आई, ये दो आई, ये 4 हो गई होगी, ये 8 आ रही थी, यहाँ एक चली गई तो यहाँ 7 होगी, तो ये 7 और 4 मिलकर यहाँ 11। बढ़िया सवाल है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, छोटा और आसान, छोटा और आसान। डन डना डन डन। तो कल खूब सारे क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, नोडल एनालिसिस, खूब सारी बातें आएंगी। अगले 3 दिन केवल न्यूमेरिकल 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 ही चलेंगे बच्चों, केवल न्यूमेरिकल चलेंगे। तो अच्छे से खूब सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आ जाएगा।
इलेक्ट्रिसिटी का डर केवल और केवल प्रैक्टिस से ही हट सकता है। प्रैक्टिस करते जाओगे, डर हटता जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खूब सारे क्वेश्चन करने हैं, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। पुराने जेई मेन, एआई ट्रिपल ई, नीट, इनकी क्वेश्चन मैं सब समय समय पर टॉपिक वाइज ले लूंगा। एक भी क्वेश्चन जेई मेन का नहीं रखेंगे, सारे के सारे बन जाएंगे क्लास नोट्स में ही। ठीक है, चलिए, डन डना डन डन। ओके ओके बेटा, ओके ओके।